आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। जब से आरबीआई ने 2000 का नोट बंद करने की बात कही है, बंद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक डेट के बाद बंद होना ही है। अभी तो सर्कुलेशन से बाहर रखा जाएगा, लेकिन वैध रहेगा 2000 का नोट। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का वक्त होगा आपके पास। अच्छे खासे वक्त हैं, 4 महीने लगभग हैं, जिसमें आप नोट बदलवा सकते हैं बैंक में जाकर। हालांकि एक वक्त में सिर्फ 20,000 रुपए के नोट ही आप बदल सकते हैं, यानी कि 2-2 हजार के सिर्फ 10 नोट लेकर आप जा सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। हालांकि जब से नोटबंदी हुई है या जब से डिजिटली ट्रांजैक्शंस ज्यादा बढ़े हैं, तब से नोट लोगों के पास कम भी रहते हैं। ऐसे में मैंने अपने आसपास पूछा 2000 का नोट है क्या, तो लोगों ने ज्यादातर मना ही किया। कुछ ने कहा नहीं, 1 या 2 नोट है जो इजीली एक्सचेंज हो जाएंगे। कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है जिनके पास ज्यादा पैसा जमा हुआ हो, या फिर घर में कैश रखते हो, या फिर कई गृहिणियां भी ऐसी रहती हैं जो घर में थोड़ा थोड़ा कैश बचाकर अपनी सेविंग्स करती हैं, लेकिन उनके पास भी चॉइस है। अच्छा खासा वक्त है, आपको लंबी लाइन या फिर इस तरह की मारामारी नहीं होगी जैसे कि 2016 में नोटबंदी के बाद हुई थी। अब नोटबंदी को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जब 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर करने की बात सामने आई है, तो कल ही इनफैक्ट में खबर पड़ रही थी कि गाजियाबाद में एक शख्स था, ऑटो में सवारी उसने की। ऑटो वाले को जब उसने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचकर 2000 का नोट थमाया, तो ऑटो वाले ने उसे पीट दिया, ये कहकर कि अरे जो नोट बंद हो चुका है वो तुम मुझे दोगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हो सकती है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अरे आपने जब नोटबंदी की उसमें सरकार ने नुकसान उठाया, सरकार का जो नुकसान था वो सीधे सीधे जनता पर पड़ा, क्योंकि नए नोट छपने में भी करोड़ों रुपए लगे हैं, और वो जो एक्स्ट्रा बोझ है जनता पर वो महंगाई के तौर पर सामने आया है। अब आप 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, इसमें भी जो नुकसान है वो जनता झेलेगी। भूपेंद्र सिंह यादव माफ कीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया कि ये जो महंगाई है, ये एक्स्ट्रा महंगाई अब आने वाले वक्त में जनता पर ही पड़ने वाली है। लेकिन एक मजेदार जो रिएक्शन था वो मैंने सोशल मीडिया पर देखा पप्पू यादव की तरफ से। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं पप्पू यादव, और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और गाते हुए अंदाज में उन्होंने 2000 का नोट बंद करने को लेकर सरकार पर तंज किया, व्यंग्य किया, और गाने वाले अंदाज में उन्होंने कह दिया कि देखिए नोट पहले भी बंद हुए थे, नोट अभी भी बंद हो रहे हैं, नोट बार बार बदल रही है सरकार, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार को बदल देना चाहिए। विपक्ष का काम होता है तंज करना, व्यंग्य कसना, और सरकार से तीखे सवाल करना, या फिर ये कहना कि नहीं सरकार को बदल जाना चाहिए। पप्पू यादव ने भी यही किया, लेकिन पप्पू यादव का जो स्टाइल है गाना गाकर और जिस लय में वो गा रहे हैं मीडिया के सामने सवालों का जवाब देते हुए, फनी अंदाज लगा। आप देखिए जरा ये वीडियो और मुझे बताइएगा 2000 के नोट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, और साथ ही पप्पू यादव का ये स्टाइल आपको कैसा लगा। वापस आओ फिर से गांधी, वापस आओ फिर से गांधी, अपनी बनाने को सरकार, वापस आओ। पहली बात, देश नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता है ब्लैक मनी का क्या हुआ, जाली नोट इक्वल हो गया क्या हुआ, काला धन वापस कब आएगा, आतंकवादी गतिविधि क्यों बढ़ गई, और भ्रष्टाचार दुनिया के प्रचंड पर क्यों चला गया, नोटबंदी के बाद महंगाई इस देश की जिंदगी को नासूर क्यों बना दिया, नोटबंदी के बाद इस देश की बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, नोटबंदी के बाद गरीबी इस देश की दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई, नोटबंदी के बाद इस देश में आप अपने कितने मित्रों को दुनिया का सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया। नोटबंदी जब 2016 में आपने की थी तो उस वक्त गुप्त एजेंडा बिल्कुल था कि आपको सत्ता में इन के प्रकार आना है, पहले से आपने साजिश रची, और बिल गेट्स के कहने पर, बिल गेट्स क्यों, बिल गेट्स इस बार भी ये बिल गेट्स के कहने पर 2000 लाया। बिल गेट्स चाहता है कंप्लीट हर चीजों को डिजिटल कर देना दुनिया में, ताकि उस इन बाहर के लोगों को भारत की एक एक चीज कब्जा में करके रखने का उनका जो प्लान है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल, वो बिल गेट्स उसमें पूरी साजिश उसमें रच